आज हम लोग सीरीज चल रही थी कंटिन्यूएशन, उसी कंटिन्यूएशन में आज हम लोग पेरीसाइक्लिक जो अपने पास एक टॉपिक है पेरीसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री, उसमें केमिस्ट्री का अलग से बताऊंगा मैं। पेरीसाइक्लिक का अपन थोड़ा सॉल्यूशन देखने वाले हो, कितने मार्क्स का पेरीसाइक्लिक किस तरीके का पूछा जाए बात करना। आई होप चीजें आपको पसंद आएंगी और स्टार्ट करते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, देखिएगा। चलिए आई थिंक चीजें आपको विजिबल बात कर लेता हूँ। पहले देखो, तो पहला पॉइंट ये है कि अपने पास कितने मार्क्स का आया है पेरीसाइक्लिक, है ना। फोटो केमिस्ट्री अलग टॉपिक है, वो अभी साथ में डिस्कस नहीं कर रहा। फोटो केमिस्ट्री अलग है, उससे अलग क्वेश्चन आता है। पेपर टू आपको पता ऑर्गेनिक का आता है। पेपर टू में अपने पास ऑन एन एवरेज क्या एग्जैक्टली 250 मार्क्स का आता है, 250 नंबर का। वैसे पेरीसाइक्लिक कितने नंबर का है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, ये एक क्वेश्चन आपके सामने है जिसके 3 पार्ट है और टोटल ये 10 नंबर का है, 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स का तो इधर से दिख गया अपने को, ये 10 नंबर का दिख रहा है आपको, राइट। ये 10 नंबर का यहाँ से दिख रहा है। इसके अलावा पहले पता तो होना चाहिए ना जो टॉपिक आ रहा है कितने नंबर का आ रहा है। के लिए मैं फिर अपने पास है दूसरा ये क्वेश्चन, एक और है इसी ईयर में है 2024 में। ये 5 नंबर का है, 10 और 5 15, 15 मार्क्स हो गए। पता है। अब 15 मार्क्स के बाद में आगे चलते हैं। एक और आ गया 5 नंबर का, 20 मार्क्स हो गए। पता है। मार्क्स अभी तक आप लोगों ने अभी भी नहीं रुके, ये लोग एक और दे दिया 5 नंबर का। एक 5 नंबर का और दे दिया और टोटल मेरे पास कितने मार्क्स हो गए, पास हो गए मार्क्स 25। आप ये देख सकते हैं कि पेरीसाइक्लिक और यहीं पे भी नहीं रुके, एक और है 10 नंबर का 35। 35 क्रॉस हो, 35 मार्क्स का अभी तक पूछा है। ये फिर से काउंट कर लेंगे आप, 10 मार्क्स, फिर यहाँ पे 5 15, 15 और मेरे पास ये 5 20, 20 और ये 5 25, 25 और ये 10 35। अगर आप देखेंगे 2024 में कितने मार्क्स का पूछा गया है तो मैं कहूँगा 35 मार्क्स का पेपर टू में आया है अपने पास। पेरिक्साइलिक एंड फोटोकेमिस्ट्री 35 मार्क्स। भाई साहब 35 मार्क्स कितने में से, आउट ऑफ 250। तो 250 का था ना अपने पास पेपर, आउट ऑफ 250, मतलब 250 का आपको अटेम्प्ट करना उसमें से। अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूँ एक बार, कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज पेरिसाइक्लिक है, 35 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100 होगा ये। एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 7 35, 3%, 14%, समझ पा रहे हैं आप। 3%, 14% वेटेज है। बाकी सब पेपर में मे भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं आपको 2024 अभी जो 4 5 दिन पहले पेपर हुआ उसका डिस्कशन कर रहा हूँ। तो 14% एवरेज आपको दिख रहा है यहाँ पे, पता। चलिए, तो इम्पोर्टेंट है, मतलब अपने लिए इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ी सी चीजें दिखाता हूँ कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इधर उधर कौन से कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं और किस टाइप से बातें बन रही है अपने पास, मतलब आगे भी अगर आपसे आते हैं तो कैसे आप चीजों को टैकल कर सकते हैं। एक तो अपने पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब टॉपिक में लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट क्या क्या है। एक तो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन का जो क्वेश्चन आया है, एक तो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन अपने पास, और साइक्लो एडिशन। एक तो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन से आया है, इलेक्ट्रो साइक्लाइजेशन। दूसरा अपने पास साइक्लो एडिशन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। और साइक्लो एडिशन में स्पेसिफिकली उसने बात करी है किस पे, डील सेल्डर रिएक्शन पे, डील सेल्डर रिएक्शन पे बात है। उसके बाद में उन्होंने सिग्माट्रोपिक रिएक्शन पे भी बात करी है, सिग्माटिक रिएक्शंस पे भी बातें करी है।
ट्रोपिक पे भी डिस्कशन हुआ है। तो बाकी थोड़ा सा एक क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट पूछा है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, आपने नहीं पढ़ा होगा क्या होता है क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट। उसके साथ में अपने पास क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट इसके साथ में मिला के था, तो विद क्लेजन रीअरेंजमेंट के साथ मिला के दिया था आपको, जिसमें आप 3 सिग्मा ट्रोपिक विद क्लेजन रीअरेंजमेंट और क्लेजन रीअरेंजमेंट को आप क्या बोल सकते हैं 3 सिग्मा ट्रोपिक इसके साथ मिक्स करके दिया गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये मोटा मोटी चीजें पूछी गई हैं। वन बाय वन मैं चीजों को डिस्कस करता हूँ, उससे पहले आप एक बार पहला क्वेश्चन देखिएगा। और पहला क्वेश्चन देखने से पहले मेरा एक बार मन कर रहा है मैं आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक बता देता हूँ ना, थोड़ा थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। तो पेरिसाइक्लिक का देखिएगा, ये एक पीडीएफ है, इसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक और अपने पास जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन है उनके बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो इसको एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा। इसमें मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, देखिएगा मे बी आपने पढ़ रखी होंगी चीजें, बट स्टिल मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ी सी बता देता हूँ। अब देखो, सबसे पहले पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो अपने पास, उनमें हीट और लाइट आपको चाहिए होती है, बिल्कुल ठीक बात है। और ये कंप्लीटली स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर की होती है, मैं सिर्फ काम की बातें कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर की होती है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कैसी होती है मेरे पास, स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर की होती है, बिल्कुल ठीक बात है। दैट इज ए सिंगल आइसोमर, इसका मतलब क्या है, सिंगल आइसोमर बनेगा ऑफ द रिएक्टेंट फ्रॉम ए सिंगल स्टीरियो आइसोमर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, और इसकी दो कैटेगरी है, रिवर्सिबल रिएक्शन दैट कैन इन्वॉल्व रिंग क्लोजर एंड रिंग ओपनिंग। बिल्कुल इससे क्वेश्चन आया है इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन का, जो रिंग क्लोजिंग और रिंग ओपनिंग का फिनोमिनन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया इस बार, है ना। तो रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन विद कैन इन्वॉल्व रिंग क्लोजिंग एंड रिंग ओपनिंग, ठीक बात है। आपके पास 135 हेक्साट्राइन ये सामने दिख रहा है। तो हीट की कंडीशन में यहाँ पे होता क्या है, ये जो 3 पाई बॉन्ड है ये साइक्लाइजेशन में इस तरीके से घूम के ये रिंग को क्लोजिंग कर लेते हैं, तो ये फिनोमिनन मेरे पास हुआ यहाँ से, या रिंग क्लोजिंग इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। ऐसे रिंग ओपनिंग भी हो सकता है, जैसे नीचे वाले एग्जांपल में आप देखोगे, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, और यहाँ पे ये मेरे पास रिंग ओपनिंग हो चुकी है, रिंग ओपनिंग हुई है। तो दो फिनोमिनन जनरली आप इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन में देखते हैं, रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग। जब रिंग क्लोजिंग होती है तब तो मेरे पास क्या होता है, एक पाई बॉन्ड की जगह मेरे पास एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, देखो लिखा हुआ भी है, एन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग इज एन इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन दैट फॉर्म्स ए साइक्लिक प्रोडक्ट कंटेनिंग वन मोर सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड बढ़ जाता है और एक पाई बॉन्ड कम हो जाता है, एंड वन फ्यूअर मतलब लेसर पाई बॉन्ड देन द रिएक्टेंट की बजाय एक पाई बॉन्ड वहां पे कम हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, रिंग क्लोजिंग है। फिर अपने पास दे रखा है एन इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिंग ओपनिंग रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच ए सिग्मा बॉन्ड ऑफ साइक्लिक रिएक्टेंट्स इज क्लीवेज। सिग्मा बॉन्ड देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ना आपको, ये सिग्मा बॉन्ड क्लीव हो रहा है, देखो यहाँ पे दिखाया हुआ भी, ये वाला सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे ये वाला क्लीव हो रहा है। ठीक है, तो एक सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ पे, सॉरी ये बस इसको ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास, एक सिग्मा बॉन्ड तो ब्रेक हुआ है और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे उसकी जगह बना है, तो ये रिंग ओपनिंग है, ठीक बात है। फिर अपने पास है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब साइक्लो एडिशन में क्या होता है, जैसे 4+2, ये मेरे पास 4+2 साइक्लो एडिशन का एग्जांपल दिया उन्होंने, 4+2 जिसको अपन डील सेल्डर रिएक्शन भी बोलते हैं, डील सेल्डर रिएक्शन भी है। इसमें क्या होता है डील सेल्डर में मेरे पास, इसमें आपके दो पाई बॉन्ड की जगह एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, नहीं सॉरी दो सिग्मा बॉन्ड नहीं, दो पाई की जगह दो नए सिग्मा फॉर्म ए साइक्लिक प्रोडक्ट विद 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, दो कंपाउंड मिलेंगे बिटवीन 2 कंपाउंड्स, और ये मैंने 2 कंपाउंड्स की जरूरी नहीं है, ये तो अपने पास इंटरमोलिकुलर है, ऐसे इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है, तो जिसमें एक कंपाउंड के अंदर ही बातें हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक क्लियर है चीजें आपको। चलिए ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। The deal cell reaction in chapter 16, one of the example, ये कहीं पे होगा अपने पास, फीचर्स ये अपने पास है। अब देखिएगा, हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 आपको दिख रही होगी, है ना, सब्जेक्टिव मैनर में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। क्लासिफाई ईच रिएक्शन एज एन इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन और साइक्लो एडिशन रिएक्शन। हमें ये बताना है कि कौन सी तो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन है, कौन सी साइक्लो एडिशन है।
तो मेजर डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन में और साइक्लो एडिशन में क्या है, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन में दो पार्ट है मेरे पास, रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग, है ना, रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग। और इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन में होता क्या है, एक पाई बॉन्ड की जगह एक सिग्मा बॉन्ड आता है, या फिर एक सिग्मा बॉन्ड की जगह एक पाई बॉन्ड आता है। एक सिग्मा की जगह एक पाई तो कब आता है मेरे पास, जब रिंग ओपनिंग होती है, तो एक सिग्मा की जगह एक पाई आता है। जब रिंग क्लोजिंग होती है तो एक पाई की जगह एक सिग्मा आता है। ठीक बात है। फिर दूसरा पॉइंट मेरे पास है साइक्लो एडिशन कब होता है, तो साइक्लो एडिशन जैसे 4+2 है, दो अलग अलग कंपाउंड में, या फिर एक ही कंपाउंड में हो तो दो अलग अलग मोइटी होती है अपने पास। ये इंपॉर्टेंट बात है। चलो अब समझते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पहला। देखो पहले से अगर मैं कहूं कि इससे ये कब बनेगा, तो आप क्लियर कट ये देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे और ये और आगे शिफ्ट होंगे, तो पक्का ये अपने पास ये रिंग ओपन हो जाएगी। तो अगर मैं कहूं कि पहले वाले स्टेप में मेरे पास क्या दिख रहा है, रिंग ओपनिंग दिख रही है मुझे, और रिंग अगर ओपनिंग हो रही है तो रिंग ओपनिंग पक्का ही अपने पास कैसी होती है, इलेक्ट्रो साइक्लाइजेशन टाइप की है, साइक्लो एडिशन नहीं है। इसका मतलब ए वाला मेरे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रो साइक्लाइजेशन। तो आंसर अगर मैं लिखूं, ए मेरे पास हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रो साइक्लाइजेशन, यहाँ पे लिख देता हूं इलेक्ट्रो साइक्लाइजेशन। ठीक बात है। अगर अपन बी पे जाएं, बी कहाँ है अपने पास, ये रहा है बी। चीजें समझते हुए चलिएगा भाई साहब, है ना, रील्स नहीं बना रहे अपन यहाँ पे, वो काम नहीं है अपना, चीजें अच्छे से समझिएगा। अब बी में अगर मैं चलूं तो बी में आप यहाँ पे देखो, ये डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से आगे जाने पे मेरे पास हुआ क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट किए हैं, और ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है। तो हुआ क्या है अपने पास, ये दो इधर दो पाई इलेक्ट्रॉन, इधर दो पाई इलेक्ट्रॉन, तो मिलके अपन इसको बोल देते हैं 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब ये हीट की प्रेजेंस में होगी, लाइट की प्रेजेंस में होगी, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है, उस पर आएंगे अपन। तो अभी के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरे पास बी वाली क्या होगी, 2+2 साइक्लो एडिशन, तो बी मेरे पास है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो बी पे अपन बोल देते हैं क्या, बी अपने पास है साइक्लो एडिशन। तो ये बी वाली मेरे पास इधर लिख देता हूँ है साइक्लो, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। एक बात है। अच्छा सी पे अगर चले अपन तो सी को एक बार देखिएगा क्या है मेरे पास, ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा एक बार इसको ना, सी को एक बार। तो सी में मेरे पास हुआ क्या, चार पाई बॉन्ड है ना, फोर पाई बॉन्ड की बजाय जो प्रोडक्ट है रिएक्टेंट में फोर पाई बॉन्ड है, यहाँ पे फोर पाई बॉन्ड हुआ करते थे, फोर पाई बॉन्ड है। और जैसे ही मैं प्रोडक्ट में गया तो मेरे पास कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं मुझे, तीन पाई बॉन्ड दिख रहे हैं मुझे, तीन पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। अब हुआ क्या भाई साहब, हुआ क्या है, एक पाई बॉन्ड यहाँ से कम हुआ और एक सिग्मा बॉन्ड ज्यादा हो गया। आप एक सिग्मा बॉन्ड देखिए यहाँ पे साइक्लाइज हो गया ना प्रोडक्ट, तो सीधा सीधा दिख रहा है ये तो अपने पास एक पाई बॉन्ड कीजिए एक सिग्मा बॉन्ड है, तो ये अपने पास रिंग क्लोजिंग हुआ है। यहां से अगर मैं बोलूं क्या हुआ इसमें, रिंग क्लोजिंग। तो रिंग क्लोजिंग एक अपने पास कौन से टाइप का है, इलेक्ट्रो साइक्लाइजेशन टाइप का है। तो तीसरा मेरे पास सी वाला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो साइक्लाइजेशन। तो अगर मैं सी पे लिखूं, सी मेरे पास हो जाएगा इलेक्ट्रो साइक्लाइजेशन, इलेक्ट्रो साइक्लाइजेशन, साइक्लाइजेशन सॉरी, साइक्लाइजेशन। आप टेंशन मत लीजिए, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आऊंगा, पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड कर देता हूँ। अगर आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है तो एक बार रिवाइज कराने के लिए देख सकते हैं। इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन प्रोसेस हो गया। तो ये तीनों मेरे पास मोटा मोटी प्रोसेस, थोड़ा सा हमने समझ लिया कि कौन सी किस तरीके से पहचानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मोलिकुलर ऑर्बिटल जिसमें अपने पास फ्रंटियर, जिसको अपन बोलते हैं फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल अप्रोच, वो भी एग्जाम में पूछी गई है प्रीवियस ईयर में, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके से ये ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मैचिंग कर रहे होते हैं, कैसे अपने पास प्रोडक्ट बन रहा होता है, उसके बारे में बातें करते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है अपने को। वी लर्न दैट मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओ थ्योरी, डिस्क्राइब्स बॉन्ड्स एज मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। आपको पता है मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। वहां पे साई वन और साई टू अगर सेम फेज में है तो पॉजिटिव हो जाते हैं, अगर अपोजिट फेज में है तो एक दूसरे से मतलब घट जाते हैं, साई वन माइनस साई टू हो जाता है नेट साई। तो वो एक मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की थोड़ी सी डिस्कशन कर रहा है अपने पास। तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल, द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यूज इक्वल द नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल। जितने आपको पता है एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने क्या होते हैं मेरे पास, मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये तो हम लोग जानते हैं। सिंस पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इन्वॉल्व पाई बॉन्ड इन्वॉल्व करते हैं, लेट अस एग्जामिन द मोलिकुलर ऑर्बिटल्स
दैट रिजल्ट फ्रॉम पी ऑर्बिटल। अब देखो पाई बॉन्ड में अपने को पता है पी ऑर्बिटल होते हैं, तो पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग जो किस तरीके से होगी, जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन है या फिर मेरे पास 1,3 हेक्साट्राइन है मॉलिक्यूल है, दैट कंटेन्स 1, 2 एंड 3 पाई बॉन्ड्स। तो इनकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर है ना, वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। कीप इन माइंड दैट टू लोब्स ऑफ ए पी ऑर्बिटल आर ऑपोजिट इन विद द फेज। ये समझाऊंगा चीजें क्या है। इथाइलिन पे आते हैं सबसे पहले इथाइलिन पे आते हैं, और इथाइलिन का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम पिक्चर कैसे बना उसको समझते हैं। अब मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर में सिर्फ मेरे को पाई बॉन्ड से मतलब है। किससे मतलब है? पाई बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड उतना ज्यादा यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इथाइलिन ले रहे हैं, इथाइलिन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथाइलिन क्या है मेरे पास? CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा है, इथाइलिन है। तो अब आप एक चीज समझो, जब मेरे पास ये चीज बनी होगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो दो चीजें पॉसिबल है। पाई बॉन्ड जब बनता है तो मेरे पास कार्बन कार्बन, पाई बॉन्ड कैसे बना होगा? कार्बन कार्बन अपने पास जो है, यहाँ पे कार्बन में यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल है, इसके पास एक और पी ऑर्बिटल है। अब ये दोनों पी ऑर्बिटल सेम फेज में आ सकते हैं, मतलब ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो सेम फेज में आ सकते हैं। तो अपने पास बॉन्डिंग की कंडीशन बन जाएगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। और जब ये कार्बन कार्बन अपोजिट फेज में आएंगे तो मेरे पास क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग की कंडीशन बन जाएगी। लेट अस सपोज यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसमें क्या बन जाएगा अपने पास? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपने पढ़ा है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, तो बिल्कुल दो बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो आपको क्लियर कट दिख रहा है, देखिएगा एक साई 1 बन रहा है, एक साई 2 बन रहा है। अब साई 2 वाले पे स्टार क्यों लिखा है भाई साहब? क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO है ये मेरे पास ABM है। और ये क्या है मेरे पास? ये मेरे पास BMO है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। बिल्कुल सही बात है। तो बॉन्डिंग में तो क्या हो गया मेरे पास? ये अपने पास जिसको अपन को कहते हैं, क्या बोलते हैं, जो ओवरलैपिंग होती है मेरे पास, वो सेम फेज में आ गए, है ना? तो सेम फेज, लाइक सेम फेज इंटरेक्शन हो गया, लाइक फेज इंटरेक्शन, और ये अपोजिट फेज इंटरेक्शन हो गया। तो दो टाइप के इंटरेक्शन यहाँ पे पॉसिबल थे, जिससे अपने पास साई 1 बना, साई 2 बना, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हमें पता है पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों साई 1 में आ गए और साई 2 मेरे पास वैकेंट हो गया। तो ये मेरे पास क्या है? इसका ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या है मेरे पास? होमो, ये मेरे पास है होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक बात है, ये समझ में आना चाहिए आपको। और इधर एनर्जी दिखा रही है, एनर्जी अपने पास वाई एक्सिस पे इंक्रीज कर रही है। ये पी ऑर्बिटल का एटॉमिक ऑर्बिटल, इस तरीके से अपने पास चीजें जनरेट हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो अब ये तो अपने पास क्या था? नॉर्मल कंडीशन में हमने बनाया। अब वो कहता है आपको कि हम लोग दो कंडीशन यहाँ पे ले रहे हैं। अगर मैं इसमें लाइट की प्रेजेंस दे दूं, मतलब ये जो इथाइलिन यूनिट है मेरे पास, इसमें लाइट दिखा दूं इसको, है ना? लाइट, फोटोन, फोटोन। तो फोटोन या लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? ये फोटोन या लाइट की प्रेजेंस में होगा क्या मेरे पास? ऐसे साई 1 के ऊपर साई 2 भी है, साई 3 भी है, साई 4 भी है, क्योंकि मेरे पास चार इथाइलिन में अपने पास, सॉरी इथाइलिन में तो यही था। अब इथाइलिन के बाद में अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में? 1,3 ब्यूटाडाइन, है ना? दूसरी अपन बात कर रहे हैं 1,3 ब्यूटाडाइन। तो इधर डायग्राम को मैं हटा देता हूँ, डाइन के बारे में चर्चा कर। डाइन में देखिएगा मेरे पास होता क्या, आपको पता 1,3 ब्यूटाडाइन में होता क्या अपने पास? इस तरीके से ये दो पाई बॉन्ड्स होते हैं आपके पास अल्टरनेटिवली, और चार कार्बन एटम होते हैं। तो अगर कार्बन एटम चार है तो पी ऑर्बिटल भी चार होंगे ना, पी ऑर्बिटल भी चार होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक कार्बन का ये वाला कार्बन है, दूसरा ये वाला कार्बन है अपने पास, तीसरा ये वाला कार्बन है, और चौथा ये कार्बन है। तो चार पी ऑर्बिटल है, और चार एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो पक्का ही मेरे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मिलेंगे तो पक्का ही मेरे पास 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल ही जनरेट होंगे। ये तो पक्का मानते हैं आप? 101% मानते हैं? अगर मेरे पास चार एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो मोलिकुलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? चार ही बनेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ये बात तो अपन करते हैं, तो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे तो चार, उनको अपन नाम देंगे साई 1, साई 2, साई 3, साई 4। अब देखो साई 1 और साई 2 तो मेरे पास क्या होंगे? बॉन्डिंग नेचर के होंगे। लेकिन साई 3 और साई 4 क्या होंगे? एंटी बॉन्डिंग होंगे। ये आप चीजें समझ सकते हो, क्योंकि चारों लोब अगर मेरे पास देखो इस तरीके से है, ये पहला आप देखना, ये डायग्राम आपको यहाँ से पिक्चर आराम से समझ आएगी। देखो ये अलग अलग कलर दिखा रखे हैं ना, तो ऊपर वाले सेम कलर देखो, ये मान लो प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, और ये प्लस है। तो सारे प्लस प्लस एक दूसरे के साथ मैचिंग कर रहे हैं,
ठीक है, नीचे माइनस माइनस कर रहे हैं, तो ये साई 1 मेरे पास बॉन्डिंग वाला हो गया, बिल्कुल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग जाते हैं साई 2 में, तो साई 2 में अगर मैं देखूं यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में अपने पास क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्डिंग की कंडीशन बन रहा है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे ये नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी एक मेरे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में अपने पास एक, यहाँ पे देखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग की कंडीशन बन रही है। तो भाई साहब एक एंटी बॉन्डिंग, दो बॉन्डिंग, ओवरऑल हुआ तो मेरे पास बॉन्डिंग ही ना, तो ये भी बॉन्डिंग में ही आता है, ओवरऑल बॉन्डिंग है, क्योंकि एक एंटी बॉन्डिंग से एक बॉन्डिंग कैंसिल हो गया, तो बचा मेरे पास ओवरऑल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ पे आप एक छोटी सी एक ट्रिक और बता देता हूँ आपको। अगर इन जनरल मेरे पास साई एन है ना, इन जनरल ट्रिक क्या है, यहां से भी डिड्यूस कर सकते हैं आप। अगर इन जनरल साई एन है, तो नंबर ऑफ नोड मेरे पास आते हैं, नंबर ऑफ नोड मेरे पास जो आते हैं वो आते हैं n-1। नंबर ऑफ नोड कितने आते हैं, n-1। जैसे साई 1 में मेरे पास 1-1 0, नंबर ऑफ नोड 0 है, तो सारे के सारे सेम फेज में होंगे, और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरऑल बना है। दूसरे में आप देखो, ओवरऑल तो ये भी बॉन्डिंग है, ओवरऑल तो ये भी क्या है, बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरऑल बॉन्डिंग है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ओवरऑल बॉन्डिंग है, बीएमओ। बट आप यहाँ पे देखो कि बीच में अपने पास ये नोड आ रहा है, ये बीच में क्या है मेरे पास, ये नोड आ रहा है, नोड। ठीक है, तो बीच में एक नोड आ रहा है, ये एक मेरे पास नोड जनरेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक बात है, ओके। और साई 3 और साई 4 यहाँ पे मेरे पास, साई 3 और साई 4 तो एंटी बॉन्डिंग हो गए, ये मेरे पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग वाला है, ये मेरे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और ये भी मेरे पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि आपको पता है जब अपोजिट फेज में थोड़ा कुछ आएंगे तो एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। आप देख भी सकते हैं साई 3 में देखो कितने नोड आएंगे मेरे पास, साई 3 में एन की वैल्यू 3 है, तो दो नोड आएंगे, दो नोड मतलब एक ये इधर नोड आ गया, ये मेरे पास नोड है, ये मेरे पास एक नोड है, और अगर आप इधर देखेंगे तो ये भी मेरे पास एक क्या है, नोड है। ठीक है, दो नोड है इसमें साई 3 में। और यहाँ पे आप देखो ये अपने पास एंटी बॉन्डिंग बन गया, एंटी बॉन्डिंग बन गया अपने पास एंटी बॉन्डिंग, और ये मेरे पास बॉन्डिंग बन गया, और ये एंटी बॉन्डिंग, तो ओवरऑल तो एंटी बॉन्डिंग हुआ ना भाई साहब। ओवरऑल क्या हुआ मेरे पास, ओवरऑल ओवरऑल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो जनरेट हुआ है मेरे पास, है ना। अब अगले एग्जांपल पे चलते हैं, देखिएगा अगले एग्जांपल में मेरे पास क्या हुआ है, यहाँ पे देखिएगा आप, ये एंटी बॉन्डिंग कंडीशन बन रही है, तो पक्का ही अपने पास यहाँ पे एक नोड जनरेट होगा। यहाँ पे भी सिमिलरली मेरे पास एंटी बॉन्डिंग की कंडीशन जनरेट हो रही है, तो पक्का एक एंटी बॉन्डिंग में नोड बनेगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे पास एंटी बॉन्डिंग की कंडीशन जनरेट हो रही है, तो यहाँ पे भी एक नोड बनेगा। तो ये एक अपने पास नोड बन रहा है ना, ये अपने पास एक नोड जनरेट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे पास एक नोड जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे भी मेरे पास एक नोड जनरेट हो रहा है। तो अगर साई 4 है तो नंबर ऑफ नोड कितने होंगे, 3 होंगे, और साई 3 और साई 4 मेरे पास एंटी बॉन्डिंग नेचर के है। ठीक है, ये तो ग्राउंड स्टेट हमने दिखा दिया किसका, 1,3-ब्यूटाडाइइन का ग्राउंड स्टेट इस तरीके से, इसका साई 2 होमो है, ये इसका होमो है, और ये अपने पास क्या है, लूमो, यहाँ पे दिखा भी रखा है, होमो है अपने पास ये, और ये अपने पास है ग्राउंड स्टेट ल्यूमो। अब अपने पास आता है कि अगर हम लोग लाइट रखें, फोटोन रखें, फोटोन दे सिस्टम को, हीटिंग की कंडीशन ही, हीटिंग में तो यही रहेगा। ठीक है, हीटिंग की कंडीशन में तो यही रहेगा, लेकिन अगर हम लोग सिस्टम को फोटोन दे, आपने पढ़ा होगा फोटोन देने पर लोअर एनर्जी से हाइयर एनर्जी स्टेट में अपने इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो ये साई 2 अगर फोटोन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, साई 2 से साई 3 में चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, दोनों नहीं जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन साई 3 में चला जाएगा, जैसे ही साई 3 में चला जाएगा, अब अपने पास हाईएस्ट ऑक्यूपाइड होमो कौन हो जाएगा, अपने पास होमो हो जाएगा साई 3, और इस होमो को अपन सोमो भी बोलते हैं, सोमो भी बोलते हैं। सोमो क्यों बोलते हैं, सोमो का मतलब है सिंगली ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या मतलब है, सिंगली ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक बात है, तो ये मेरे पास साई 3 बन गया है। ठीक है, साई 3 में चला गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे साई 2 में था। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हीटिंग की प्रेजेंस दे रखी है, हीट दे रखा है, तब तो ऐसे रखना है आपको। और लाइट में मतलब फोटोन एच न्यू फोटोन दे रखा हो, या फिर यूवी लाइट इस तरीके से दे रखा हो ना, यूवी लाइट ऐसे कुछ दे रखा हो, ठीक है, तब आपको क्या करना है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन साई 2 से किस में भेज देना है, साई 3 में। तो अब मेरे पास हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल साई 3 बन जाएगा, और लूमो अब कौन सा बन जाएगा मेरे पास, साई 4 बन जाएगा। और ये एक्साइटेड स्टेट है इसकी, एक्साइटेड स्टेट है,
और वो उधर वाली अपने पास क्या आती है, ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, ये हीट की प्रेजेंस में होती है या फिर नॉर्मल कंडीशन में होती है, कुछ भी नहीं दिया वो तब नॉर्मल कंडीशन या हीट में, और ये अपने पास लाइट में, और यू कैन से यूवी विजिबल लाइट में अपने पास एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन अपने होमो से लूमो में एक इलेक्ट्रॉन जंप मार जाता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलो, ये थोड़ा सा हमने इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, चलो आगे थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है, प्रॉब्लम है, क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, बिना क्वेश्चन चीजें समझ नहीं आती, तो क्वेश्चन जरूरी है, क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। फॉर ईच मोलिकुलर ऑर्बिटल फिगर, जो ऊपर वाली फिगर एग्जांपल दिया हुआ था अपने को, काउंट द नंबर ऑफ बॉन्डिंग interaction between adjacent orbital of similar phase and nodes. How do these two value compare for a bonding molecular orbital? How do these two value compare for an anti-bonding molecule? देखो, ये तो मैं चीज आपको साथ साथ ही बता चुका हूँ। यहाँ पे जो ये दे रखा है, ये तो मैं पहले ही कंपेयर करा चुका हूँ। साई 1 में मेरे पास कोई भी नोड नहीं है, साई 1 में 0 नोड है, और सारे का सारा पूरा का पूरा बॉन्डिंग है। साई 2 में जब गया तो एक नोड है, लेकिन वो उसमें बॉन्डिंग भी है, एंटी बॉन्डिंग में, लेकिन ओवरऑल बॉन्डिंग का कंटेंट ज्यादा है तो बॉन्डिंग बोल दिया इसको अपन। फिर अगर मैं साई 3 में गया तो दो मेरे पास नोड मिल रहे हैं, और यहाँ पे दो एंटी बॉन्डिंग है, एक बॉन्डिंग है, तो ओवरऑल मेरे पास एंटी बॉन्डिंग हो गया। जब साई 4 में गया मैं, तो साई 4 में मेरे पास तीन एंटी बॉन्डिंग है, सॉरी, और तीन एंटी बॉन्डिंग है, तो ओवरऑल मेरे पास एंटी बॉन्डिंग ही हो गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो वैसे पहले ही दे दिया अपन ने, और सेम चीज यहाँ पे इन्होंने बना के दिखा रखी है, तो यहाँ पे ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया पहले ना। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में किस तरीके से चीजें चेंज हो जा रही है, और होमो उसका चेंज हो जा रहा है, ये चीजें हम लोग जानते हैं। चलिए, अब आगे चलते हैं अपन। 135 हेक्सा ट्राईन, अब की बार अपने पास ट्राईन आया, इससे पहले क्या था, डाईन। तो इसमें कैसे होंगे, अब आप देखो, इसमें 6 कार्बन है तो 6 साई बनेंगे, साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, साई 5, साई 6। आपको अच्छे से पता है, साई 1, साई 2, साई 3 तो मेरे पास क्या बनेंगे, तीन बॉन्डिंग के बनेंगे, और साई 4, साई 5, साई 6 एंटी बॉन्डिंग बन जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, आपको दिखा भी रखा होगा यहाँ पे, अप टू साई 3 मेरे पास बॉन्डिंग बन जाएगा, और साई 4, साई 5, साई 6, जिसको आप स्टार से लिखा हुआ देख रहे हैं यहाँ पे, वो अपने पास बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर हीटिंग की कंडीशन होगी या नॉर्मल कंडीशन होगी, तो 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैं ये बना सकता हूँ, ये मान लेते हैं साई 1 है, ये लेटर सपोज साई 2 है, ये मान लेते हैं साई 3 है, ये साई 4 है, ये साई 5 है, और ये साई 6 है। जब मेरे पास हीटिंग या फिर नॉर्मल कंडीशन होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे होंगे, और 2 यहाँ पे होंगे। जैसे ही हम लोग लाइट की कंडीशन देखेंगे, मतलब फोटोकेमिकल कंडीशन देंगे, फोटोकेमिकल में क्या हो जाएगा, मेरे पास साई 3 से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन साई 4 में चला जाएगा। ठीक बात है, तो साई 3 से ये साई 1 है, ये साई 2 है, ये साई 3 है, ये साई 4 है, ये साई 5 है, और ये साई 6 है। तो एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास कहाँ से कहाँ चला जाएगा, साई 3 से साई 4 में चला जाएगा। ठीक बात है, तो ये अपने को समझ आता है। अब क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यूजिंग फिगर गाइड ड्रॉ द मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ 2,4 हेक्साडाइन। ओके, 6 कार्बन में 2,4 हेक्साडाइन का बना देंगे। लेबल द होमो एंड द लूमो इन द ग्राउंड स्टेट, बिल्कुल कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। होमो एंड लूमो इन द एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में आपको पता है क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो साई 1 और साई 2 दो बनेंगे, एक्साइटेड स्टेट में साई 3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो इजी है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन कर लेंगे आप। और डेकापेंटाइन, ये है अपने पास, हाउ मेनी आर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, ये भी सिमिलर टाइप का अपने पास। पेंटा 5 डबल बॉन्ड बनाने, तो इसमें भी वैसे ही करना है। अब अगली चीज है मेरे पास, जो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन है, इसके बारे में अपन देखते हैं, और इससे रिंग क्लोजिंग और रिंग ओपनिंग दो फिनोमिनन है। इसमें क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, यूज कर्व्ड एरो एंड ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ ईच इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन, इसका प्रोडक्ट बनाना अपने को ना। तो अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं, देखिएगा, ये तो बहुत सिमेट्रिकल है, तो आराम से आप बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे मान लेते हैं, तो ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, और ये और आगे शिफ्ट होगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये जो रिंग है वो 6 मेंबर्ड बन जाएगी मेरे पास। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ये बन गया पहले का। अगर दूसरे में मैं चलूं, तो दूसरे में देखिएगा मेरे पास क्या होगा। दूसरे में यहाँ से अगर हम लोग देखें, तो मेरे पास इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन ही करानी है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे,
ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे और ये यहाँ से आगे शिफ्ट होंगे, तो ये इंट्रामोलिकुलर हो रहा है। डबल बॉन्ड हो गया मेरे पास, और यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड बन गया अपने पास, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, फिर मेरे पास एक सिंगल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर अपने पास एक और सिंगल बॉन्ड है, एक और सिंगल बॉन्ड है, और इन दोनों को आपस में जोड़ा हुआ है इस तरीके से। तो ये बन गया बी प्रोडक्ट। और इस पे चले अपन, तो इसमें क्या होगा मेरे पास, तो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन ही करवाना है। अब आप एक चीज यहाँ पे छोटा सा काम ये कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म में थोड़ा सा दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करा सकता हूँ। जैसे ही रोटेशन करवाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये जो अपने पास अभी ई दे रखा था ना, मतलब ये 1,3 जो पोजीशन है, डबल बॉन्ड जो है वो एक दूसरे के एंटी दे रखे हैं, उनको थोड़ा सा इसको घुमा लेते हैं। जैसे ही मैं घुमाऊंगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड तो यहीं पे है, और ये डबल बॉन्ड फिर से अपने पास यहाँ पे आ जाएगा, और ये अपने पास इधर था। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये आगे और शिफ्ट करेगा, तो मेरे पास 4 मेंबर रिंग में यहाँ पे डबल बॉन्ड जिसपे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये सी वाला बन जाएगा अपने पास। तो ए बी सी अपने पास तीनों आई थिंक समझ में आ गए होंगे आपको। इस तरीके से अपन यहाँ पे बना सकते हैं। अब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री समझते हैं कि स्टीरियो कैसे डिसाइड करते हैं ना। तो स्टीरियो कैसे डिसाइड करेंगे, एक तो स्टीरियो डिसाइड करने के लिए आपके पास जो फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल जो अप्रोच है वो काम की होती है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको सिंपलर वे में समझा दूंगा कि कैसे इसकी स्टीरियो डिसाइड की जाती है ना। स्टीरियो कैसे डिसाइड की जाती है, तो आपको मैं एक वर्ड बताता हूँ, क्योंकि फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल से कैसे करते हैं वो तो मैं अलग से समझा दूंगा। एक वर्ड बताता हूँ आपको, आपने सुना होगा नाम एलडीसी, बाबू एलडीसी है ना। तो एल है अपने पास, डी है और सी है। क्या है, एल है, डी है और सी है, ठीक बात है। अब एल का मतलब है मेरे पास इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट का मतलब फोटोकेमिकली, लाइट का मतलब यहाँ पे क्या है, फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकली, ठीक है, फोटोकेमिकली मतलब एच न्यू की प्रेजेंस में। और दूसरी बात आपके पास है यहाँ पे डी का मतलब क्या होता है, डिस रोटेशन। अभी थोड़ा मैंने आपको बताया नहीं है डिस रोटेशन क्या होते हैं, अगर आप पहले से जानते तो बहुत बढ़िया, वरना मैं समझाऊंगा। फिर सी का मतलब है मेरे पास कोन रोटेशन, कोन रोटेशन। अब ये डिस रोटेशन और कोन रोटेशन क्या है ये चीज समझाऊंगा, उससे पहले ये समझो कि जब डिस रोटेशन होता है तो सिस्टम की स्टीरियो आपको चेंज नहीं करनी है। मतलब कैसे याद रखेंगे इसको, डिस का मतलब है अपने पास डी से आता है, तो डोंट चेंज स्टीरियो, डोंट चेंज स्टीरियो, स्टीरियो आपको चेंज नहीं करनी है। फिर दूसरा मेरे पास है यहाँ पे क्या, कोन रोटेशन, कोन रोटेशन। तो कोन रोटेशन में क्या आपको स्टीरियो चेंज करनी है, ठीक है, चेंज स्टीरियो, स्टीरियो चेंज करनी है। अब भाई साहब किसकी करनी है बता देंगे यार, एक बार थोड़ी सी ये याद तो कर लो, ठीक है। डायरेक्टली आप क्वेश्चन कर पाएंगे अपने यूपीएससी के, तो इसीलिए हेल्पफुल है थोड़ी सी एक बार याद तो कर लेता हूँ। अब देखो चीज समझाता हूँ आपको कैसे डोंट चेंज स्टीरियो, पहले इस मतलब क्वेश्चन करना सिखाता हूँ, फिर ये आया कैसे वो तो बाद में सीख लेंगे अपन। तो देखो हमारे सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको ना, आपने टर्मिनल चीजों को देखो, ये टर्मिनल पे जो एल्कीन है, ये एल्कीन का एक बॉन्ड इधर है एक बॉन्ड इधर है, तो ये कैसी एल्कीन है, ई एल्कीन है मेरे पास। कैसी एल्कीन है, ई एल्कीन है, टर्मिनल वाली। यहाँ पे इसको देखो आप, ये डबल बॉन्ड मतलब ये बॉन्ड इधर है, ये बॉन्ड इधर है, तो ये भी मेरे पास कैसी है, ई एल्कीन है। तो जो टर्मिनल वाली दोनों एल्कीन है कैसी है मेरे पास, ई एल्कीन है। भाई सब समझ गया मैं बात को, ई एल्कीन है। अब ये जब रिंग क्लोजिंग होगी, रिंग क्लोजिंग होगी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट करेंगे, ये यहां से यहां शिफ्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट करेंगे। तो मेरे पास स्टीरियो का जो चक्कर रहता है ना, स्टीरियो का चक्कर जो टर्मिनल एंड के कार्बन रहते हैं ना उन्हीं पे रहता है, कि वो सेम साइड में बनेगा या अपोजिट साइड में बनेगा। कहां पे रहता है, एंड में जो कार्बन रहते हैं उन्हीं के बारे में बात रहती है, स्टीरियो का चक्कर। तो यहाँ पे आप एंड वाले कार्बन की स्टीरियो केमिस्ट्री देखो, डबल बॉन्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे है, ये भी ई है, ये भी ई है। तो ई का मतलब सेम टाइप के हैं, पहले से कैसे हैं, सेम टाइप के, ठीक है। और हमारे पास टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने, अच्छा ये एलडीसी मैंने ये बता तो दिया आपको। अब ये है क्या, एक छोटी सी पॉइंट और लिख लो इसमें, डी, ये डिस रोटेशन कब करवाना आपको, ये डिस रोटेशन कराना है 4n सिस्टम में, किसमें, 4n सिस्टम में। और कोन रोटेशन किसमें कराना है, 4n+2 सिस्टम में। 4n+2 टाइप का सिस्टम हो तब आपको
कौन रोटेशन करवाना है। 4n+2 में कौन रोटेशन और 4n में डिस रोटेशन। बिल्कुल सही बात आपकी, मान गए हम लोग। ये आई कैसे समझाऊंगा अभी। तो यहाँ पे मेरे पास देखो 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब कैसा सिस्टम है, 4n+2 सिस्टम है। 4n+2 सिस्टम है। अब 4n+2 में मैंने अभी आपको याद कराया कि LDC, L मतलब लाइट की प्रेजेंस में, D मतलब डिस रोटेशन होगा कौन से प्रेजेंस में, 4n में, और 4n+2 में कौन रोटेशन होगा। तो यहाँ पे 4n+2 में अगर लाइट होती तो कौन रोटेशन होता, लेकिन यहाँ पे लाइट तो नहीं है। लाइट नहीं तो क्या है, हीट है। हीट का मतलब डिस रोटेशन होगा। कैसे रोटेशन होगा, डिस रोटेशन होगा। ठीक बात है। हीटिंग में क्या होगा मेरे पास, डिस रोटेशन होगा। और डिस रोटेशन का मतलब मैंने आपको अभी समझाया क्या होता है, डोंट चेंज स्टीरियो। डिस रोटेशन का मतलब क्या है, डू नॉट चेंज स्टीरियो, डू नॉट चेंज स्टीरियो। स्टीरियो आपको चेंज नहीं करनी है। ठीक है, स्टीरियो चेंज नहीं करनी है मतलब पहले ई था, मतलब सेम टाइप की स्टीरियो थी तो अब भी सेम ही रखनी है। मतलब दोनों या तो वेज रखो, दोनों दोनों या तो वेज रखो, या फिर दोनों कैसे रखो, डैश रखो। या तो दोनों को वेज रखो, ये बना दो, या फिर आप दोनों डैश बना सकते हो, ये, या फिर मेरे पास ये भी बना सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, मतलब आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये मिथाइल यहाँ पे और ये मिथाइल यहाँ पे, ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन ये वाली चीज नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, अपने पास जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है वो कैसे नेचर की होती है मेरे पास, स्टीरियो स्पेसिफिक, है ना। कैसी होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक। बिकॉज बिकॉज ये रिएक्शन कैसी है, स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक, ऐसा नहीं है कि आधा माइनर वो बन जाएगा मेजर ये बन जाएगा, इस तरीके से नहीं होगा। यहाँ पे स्टीरियो स्पेसिफिक बनती है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, मेरे पास ओनली वन प्रोडक्ट, केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो आई थिंक पहला आपको समझ आया। अब दूसरे पे एक बार ये सेम ट्रिक आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ किस तरीके से करते हैं, देखिएगा। तो अगर दूसरे में मैं देखूं तो यहाँ पे हुआ क्या, मेरे पास रिंग ओपनिंग रिएक्शन है। कैसी है, रिंग ओपनिंग है। आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, रिंग ओपन कर रही है। तो रिंग ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन है मेरे पास। ठीक है, रिंग ओपनिंग है। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट होंगे। बिल्कुल ठीक है, इतना तो समझ आता है। अब पहले आप ये देखो कि पहले जो सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रॉन ये अपने पास वेज में है और ये भी वेज में है। तो पहले इन दोनों की सेम टाइप की स्टीरियो है, मतलब सेम साइड में है। और आप देखो सिस्टम कितना है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और एक पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4n टाइप का सिस्टम है। ठीक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, 4n पाई सिस्टम है। अब 4n पाई में अपनी एक ट्रिक याद करो फटाफट। 4n पाई में मैंने क्या बताया था, LDC। L मतलब लाइट, और लाइट की प्रेजेंस में डिस रोटेशन होता है 4n सिस्टम में। तो यहाँ तो हीट है, तो हीट में क्या होगा मेरे पास, डिस रोटेशन नहीं होगा, क्या होगा मेरे पास, कोन रोटेशन। कैसा होगा, कोन रोटेशन। और कोन रोटेशन का मतलब क्या होता है, चेंज द स्टीरियो। स्टीरियो आपको चेंज कर देनी है, ध्यान से सुनेंगे भैया। चेंज दी स्टीरियो, चेंज दी स्टीरियो। स्टीरियो आपको चेंज कर देनी है। मतलब पहले आपकी जो सेम साइड में थी ना, अब आपको जो एल्कीन बनेगी वो सेम टाइप की एल्कीन नहीं बनानी है। तो देखो आपने एक एल्कीन को ई बनाया और आपने एक एल्कीन को जेड बनाया। बिल्कुल समझ आ रही है, आपने चेंज कर दी ना स्टीरियो। अगर सेम रखनी होती तो दोनों जेड जेड या फिर दोनों ई ई होती। अब इसमें ऊपर वाली जेड हो सकती है, नीचे वाली ई हो सकती है, या फिर नीचे वाली ई हो सकती है, ऊपर वाली जेड हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रीजन बीइंग क्योंकि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, तो ये बिल्कुल नहीं बनेगा। आई थिंक चीजें यहां तक आपको क्लियर है। चलो आगे समझाता हूं। हाँ, अब ये देखिएगा, हमारे पास दो अलग अलग कंडीशन दे रखी है सामने। देखिएगा अभी जो तरीका समझाया क्या उससे हम लोग क्रैक कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। देखिएगा हमारे पास अगर इस एंड वाली एल्कीन को देखूं तो ये एल्कीन मेरे पास ई नेचर की है, ऊपर वाली एल्कीन भी मेरे पास ई नेचर की है। मतलब दोनों सेम टाइप का नेचर है, दोनों का नेचर कैसा है मेरे पास, सेम नेचर की है, सेम टाइप की है, सेम नेचर की है, सेम नेचर की है मेरे पास। और सेम नेचर में आपको पहला कंडीशन दे रखा है हीट और दूसरा लाइट। अब सिस्टम देखो कौन सा है, 2 पाई बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4n सिस्टम है। 4n सिस्टम है, कैसा है, 4n सिस्टम है। और 4n सिस्टम में तो आप याद करो ना क्या होता है मेरे पास, 4n सिस्टम में स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होती है या नहीं होती है। तो आप याद करो LDC, L का मतलब लाइट और D का मतलब डिस रोटेशन होता है किसमें, 4n में।
तो लाइट वाले केस में तो 4n में क्या होगा, डिसरोटेशन, और यहां पे क्या होगा मेरे पास, कोन रोटेशन। कोन रोटेशन, और कोन रोटेशन का मतलब क्या होता है, चेंज द स्टीरियो। कोन रोटेशन का क्या मतलब है, चेंज द स्टीरियो। स्टीरियो आपको चेंज करनी है, चेंज स्टीरियो। और मेरे पास डिस रोटेशन का क्या मतलब है, डू नॉट चेंज द स्टीरियो। डू नॉट चेंज स्टीरियो, स्टीरियो आपको चेंज नहीं करनी है। मतलब पहले ई थी, मतलब सेम टाइप की थी, तो बाद में भी आपको सेम टाइप की रखनी है। स्टीरियो आपको यहाँ पे चेंज नहीं करनी है। तो नहीं करनी है मतलब दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड में होंगे, तो बिल्कुल दोनों मिथाइल हमने वेज पे लगा दिए, सिस प्रोडक्ट बनेगा अपने पास। अब ये वेज भी दिखा सकते हो, डैश भी दिखा सकते हो, मतलब सिस प्रोडक्ट सिर्फ बनेगा, स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर है इसका। स्टीरियो स्पेसिफिक आपको दिख रहा है ना, स्टीरियो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक बन रहा है अपने पास, स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ये तो हमने बात करी थी कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। अब ऊपर वाली पे आ जाइए जरा, ऊपर वाली क्या कह रही है अपने को। तो हीटिंग की कंडीशन में मेरे पास कोन रोटेशन हो गया, कोन में मतलब चेंज करनी है स्टीरियो को। तो चेंज करने पे अपने पास एक बनेगा सिस, एक मतलब एक बनेगा वेज पे, एक बनेगा डैश पे। तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। स्टीरियो हमने चेंज कर दी, पहले सेम टाइप की स्टीरियो थी, अब अपोजिट टाइप की स्टीरियो रख दी है, तो ये अपने पास मेजर प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब ये हुआ कैसे वो मैं आपको ऑर्बिटल पिक्चर दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी पिक्चर दिखाऊंगा किस तरीके से ये हुआ है। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, ये रिएक्शन हो कब सकती है, जब यहाँ पे एंड वाली लोब को मिलना है, एंड वाले कार्बन को मिलना है। ये जो एंड वाले कार्बन है, इन दोनों को जब मैच करना है एक दूसरे से, तो इनका जो मैचिंग है वो होना चाहिए ना, प्रॉपर बॉन्डिंग की कंडीशन बननी चाहिए ना। तो वही चीज आपको भी एक्सप्लेनेशन में जा रही है, क्या कहता है कि एन इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन अकर्स ओनली व्हेन लाइक फेजेस, सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब लाइक फेज मतलब सेम टाइप की फेज ऑफ ऑर्बिटल कैन ओवरलैप टू फॉर्म ए बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्म करने के लिए सेम टाइप की फेज आनी चाहिए, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिमेट्री अलाउड। क्या कहते हैं, सिमेट्री अलाउड। और दूसरा अपने पास इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कैन नॉट अकर बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ अपोजिट फेज में नहीं होंगे, जो सिमेट्रिकली फॉरबिडन होते हैं अपने पास। अब ये समझाता हूं थोड़ा सा पिक्चर किस तरीके से है, सिमेट्री अलाउड और सिमेट्री फॉरबिडन। अब देखो डिस रोटेशन और कोन रोटेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब उसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या है मेरे पास। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो मेरे पास ये पूरा सिस्टम होगा, मतलब इधर पूरा सिस्टम है पीछे, और ये एंड वाली लोब है। कौन सी लोब है, एकदम एंड वाली लोब है, क्योंकि सारा का सारा जो गेम रहता है ना वो एंड लोब का ही रहता है। तो एंड लोब मान लो अपने पास ये पॉजिटिव है इधर, ये नेगेटिव है, और ये इधर, सॉरी ये पॉजिटिव है अपने पास, ये पॉजिटिव फेज है इसका, इसका भी पॉजिटिव फेज, ये मान लो नेगेटिव फेज है, ये नेगेटिव फेज है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इनको आपको एक दूसरे से मिलाना है, तो मैं क्या करूंगा, मतलब सेम फेज में मिलाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मान लेते हैं इस तरह से मैं रोटेट करा रहा हूं, तो इसको इस तरह से रोटेट करा रहा हूं, तो अगर मान लो इसको भी ऐसे रोटेट कराया तो होगा क्या। मान लो मैं लोब वन को एक बार ऑब्जर्व कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ये लोब वन है, मान लेते हैं दिस इज लोब नंबर वन। तो लोब नंबर वन को इस तरीके से अगर मैं रोटेट कराऊंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। और जैसे लोब टू को मैं रोटेट करवाऊंगा, अब लोब टू को रोटेट अपने को इस तरीके से कराना है ताकि बॉन्डिंग की कंडीशन बने। तो लोब टू को मान लेते हैं आपने इसी साइड में रोटेट करा दिया, लेट अस सपोज में ये पॉजिटिव था ना यहाँ पे, हाँ मान लेते हैं मैंने इसी साइड में रोटेट करा दिया। तो इसी साइड में रोटेट कराऊंगा तो ऐसे हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब देखो ये जब मिलेंगे तो एंटी बॉन्डिंग की कंडीशन बनेगी, मतलब इसी टाइप में। तो जो 2 नंबर लोब है उसको इसी डायरेक्शन में तो हम लोग रोटेट नहीं कराएंगे, 1 नंबर को मान लेते हैं इस डायरेक्शन में करा दिया, तो 2 नंबर वाली को इस डायरेक्शन में कराना पड़ेगा, एक को इधर एक को इधर। इसको अपन बोलते हैं डिसरोटेशन। मतलब मैं आपको अगर थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं डिसरोटेशन क्या है, तो डिसरोटेशन ये है, एक लोब का जो डायरेक्शन रोटेशन का ऐसे है, तो दूसरी का मेरे पास डायरेक्शन जो है उसके जस्ट अपोजिट है, इस तरीके से, ये डिसरोटेशन है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, पहली का मान लेते हैं मेरे पास इस तरीके से है, तो दूसरी का उसके जस्ट अपोजिट कैसे है, ऐसे है। ये डिसरोटेशन है, दोनों लोब का अपोजिट डायरेक्शन में अपने पास जो रोटेशन है, वो पहले का काउंटर क्लॉकवाइज हो गया, एक का क्लॉकवाइज है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिसरोटेशन। तो यहाँ पे डिसरोटेशन से अपने पास इस तरीके से नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, डिसरोटेशन से नया सिग्मा बॉन्ड मान लेते हैं, इस तरीके से बन रहा है। ठीक बात है। फिर मान लो कि एंड वाली लोब में जो साइन है वो इस तरीके से, इसमें प्लस इसमें माइनस, और इसमें माइनस इसमें प्लस, इस तरीके से है।
तो इसमें आप बताओ, इसमें अपने को दोनों को सेम टाइप से रोटेट करवाना पड़ेगा। मान लो इसको आप ऐसे रोटेट करा रहे हैं तो दूसरे वाले को भी ऐसे ही रोटेट कराना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास पॉजिटिव से पॉजिटिव मिलेंगी और नेगेटिव से नेगेटिव मिलेंगी, तभी तो अपने पास बॉन्डिंग की काम होगी, बॉन्डिंग का बात होगा। तो इसको अपन बोलते हैं कोन रोटेशन, ठीक है, कोन रोटेटरी या कोन रोटेशन। तो इस केस में मेरे पास कोन रोटेशन हो रहा है। डिस रोटेशन मतलब एक ऐसे दूसरा ऐसे, कोन रोटेशन मतलब दोनों सेम साइड में रोटेट कर रहे हैं ऐसे, फिर कोन रोटेशन है, नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थर्मल कंडीशन में और फोटोकेमिकल कंडीशन में कैसे कैसे अपने पास चीजें जाएंगी और कैसे हम लोग टैकल करेंगे। तो एक काम करता हूं, अभी तक मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करवाया है, तो एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट इस क्लास में करा देता हूँ, बाकी मैं अगली क्लास में आपको कराऊंगा। देखो हमारे पास ये यूपीएससी में पेपर 2 में अभी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो पहला पार्ट है ना, एक्चुअल में ये पहला पार्ट आप देखेंगे सीएसआईआर नेट में प्रीवियस ईयर में आ रखा है। पहला पार्ट देखो, यहां से यहां जो जाना है ना, ये वाला क्वेश्चन सीएसआईआर नेट का प्रीवियस ईयर और वो भी 2011 का। दिखाता हूं भी आपको, यहां से यहाँ पहला स्टेप सीएसआईआर नेट 2011 का प्रीवियस ईयर है, पीवाईक्यू है यहाँ से यहाँ तक का। ये स्टेप नंबर 1 जो है मेरे पास, ये स्टेप अब आपको दिखाता हूं कि कैसे है। चल लेके चलता हूँ ना, विद प्रूफ चीजें लेके आया हूँ आपके सामने। तो ये देखो आपके सामने क्वेश्चन है, सेम डिटो। पहला स्टेप है, उसने टेम्परेचर मेंशन कर रखा है, अगर आपको दिखाऊं वापस से अपना क्वेश्चन लेके जाऊं, वहां पे टेम्परेचर मेंशन कर रखा है कितना, 200 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ कर रखा है। देखो ये सेम ही टाइप का है, यही अपने पास कंपाउंड दे रखा है और 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है पहला स्टेप। तो पहला स्टेप तो हम लोग सीएसआईआर वाला नेट वाला क्वेश्चन करेंगे, वहां से आपको समझ आ जाएगा। चलो करके बताता हूँ। अब देखो पहले स्टेप में है क्या मेरे पास, ऐसा इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन ही तो है क्या मेरे पास। मेरे पास पहले स्टेप में इलेक्ट्रो साइक्लाइजेशन, और वो भी रिंग क्लोजिंग। कौन सी है, रिंग क्लोजिंग, जिसमें रिंग बंद हो रही है, रिंग क्लोजिंग है, ठीक बात है। तो अब करवा देते हैं रिंग क्लोजिंग, कैसे होगा मेरे पास। तो अगर मैं बनाऊं यहां से देखिएगा, अगर मैं बनाऊं देखिएगा, कितने कार्बन है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्बन है, ठीक बात है। तो यहाँ से होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे। अगर मैं रेड कलर दिखाऊं या फिर डिफरेंट कलर दिखा देता हूँ कोई, इससे दिख जाएगा शायद। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, ये और आगे शिफ्ट होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मेरे पास यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक बात है। अब एल्कीन की वही मैंने आपको बताया था, कितने पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। तो कितने का सिस्टम है मेरे पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे पास 4n+2 सिस्टम है, 4n+2 का सिस्टम है, पाई सिस्टम है। और 4n+2 पाई सिस्टम में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मेरे पास एलडीसी, ऐसे ट्रिक बताई थी आपको, एलडीसी। तो लाइट में डिस रोटेशन होता है 4n में, और कोन रोटेशन होता है किसमें, 4n+2 में। यहाँ पे मेरे पास 4n+2 है, लाइट नहीं है, हीट है। तो लाइट में कोन रोटेशन होता है, तो हीट में क्या होगा, डिस रोटेशन। तो यहाँ पे पक्का ही मेरे पास कैसा रोटेशन देखने को मिलेगा, डिस रोटेशन। तो इसमें मेरे पास होगा डिस रोटेशन, ठीक बात है, बिल्कुल डिस रोटेशन हो जाएगा। डिस रोटेशन का मतलब होता है डू नॉट चेंज स्टीरियो, स्टीरियो आपको चेंज नहीं करनी है, डू नॉट चेंज स्टीरियो, स्टीरियो आपको चेंज नहीं करनी है। स्टीरियो चेंज नहीं करनी है, इसका मतलब क्या है, जो अपने पास टर्मिनल लोब्स पे जो चीजें हैं ना, उनकी स्टीरियो सेम टाइप की रखनी है। कैसे सेम टाइप की रखनी है बताता हूँ। देखो टर्मिनल लोब पे चीजें हैं क्या, ये एल्कीन मेरे पास जो है, ये कैसी एल्कीन आपको दिख रहा है, डबल बॉन्ड, और इधर अपने पास बॉन्ड है, इधर बॉन्ड है, कैसी है मेरे पास, जेड टाइप की एल्कीन है, जेड एल्कीन है। अब इस पे आ जाइए, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है मेरे पास इस तरीके से, और ये भी एल्कीन कैसी है, जेड एल्कीन है। तो टर्मिनल दोनों जेड जेड है, मतलब सेम नेचर की है, और सेम नेचर की है, तो हमें क्या करना है, स्टीरियो चेंज नहीं करना है। मतलब अपने पास बीच में जो ग्रुप आएंगे वो भी सेम नेचर के होंगे, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मेरे पास सेम साइड में आ जाएंगे। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपने को एंटी नहीं रखने, ये वाला ऑप्शन तो कट हो जाएगा, ये तो नहीं बनेगा। ये अपने पास सेम टाइप पे हैं, लेकिन अपने पास कुछ यहाँ पे और ही लोचा कर दिया है। यहाँ पे होगा क्या मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बन जाए, मतलब 6 कार्बन की साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। और इधर से कितने कार्बन बाहर आ जाएंगे, 1 2 3 कार्बन बाहर है, तो 1 2 3 कार्बन बाहर है, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन मेरे पास करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन ए ही मेरे पास करेक्ट आ जाएगा। तो यहां से पहला स्टेप जो है अपने पास, ए जो स्टेप है वो ये बन गया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो प्रीवियस ईयर में आया, सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है यूपीएससी ने।
चीजें इधर से उधर ऐसे ही अपने पास आती हैं। तो ए ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, ये पहला जो है, पहले वाले की स्टीरियो क्या आ जाएगी, तो अगर मैं लिखूं पहले की स्टीरियो, लेट सपोज पहले को ए नाम दे देता हूँ, मान लेते हैं इसको ए नाम दे रहा हूँ, तो ए मेरे पास ऐसा बन जाएगा, 6 मेंबर रिंग है जिसमें साथ में 4 मेंबर रिंग है, और दोनों आप वेज दिखा दो चाहे तो, चाहे दोनों डैश दिखा दो, बस स्टीरियो सेम रखनी है आपको ना। ठीक है, ये आया मेरे पास। और हुआ क्या मेरे पास, ये कौन सा सिस्टम था, 4n+2 सिस्टम से बना है, 4n+2 सिस्टम से बना है मेरे पास, और वाया कौन सा रोटेशन, डिस रोटेशन, डिस रोटेशन यहाँ पे हुआ है। डिस रोटेशन का मतलब है डू नॉट चेंज द स्टीरियो, डू नॉट चेंज द स्टीरियो, स्टीरियो आपको चेंज नहीं करनी, चेंज स्टीरियो, स्टीरियो आपको चेंज नहीं करनी है। ये बात है भाई साहब, ये बात, ठीक है। तो पहला आपको स्टेप नंबर 1 तो ये हो गया। स्टेप नंबर 1 अपने पास ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ स्टेप 1, एक नंबर स्टेप का प्रोडक्ट क्या होगा वो तो आपकी समझ आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरे स्टेप में क्या दे रखा है देखिएगा, तो दूसरे स्टेप की चीजें और उससे आगे की चीजें पर लेक्चर थोड़ा लंबा होता जा रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और अभी आप ये समझिए कि अभी तो बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करनी बाकी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में थोड़ा सा आप बीटेक वाले जो लोग हैं जो केमिस्ट्री ऑप्शनल लेके कर रहे हैं, आप लोगों के लिए, आपको थोड़ा कम आती होंगी चीजें, तो अच्छे से चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ सब्जेक्टिव मैनर में। और देखेंगे हम लोग बाकी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे आईएफएस एग्जाम के, और आईएएस के भी लेंगे अपन। तो ये तो मैंने अभी 2024 के क्वेश्चन लिया आप लोगों के सामने, इनफैक्ट हम लोग डिस्कस तो इनमें से सिर्फ एक ही पार्ट कर पाए हैं, बाकी पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए आप, और सारी की सारी ये पीडीएफ जब एक बार सारे पार्ट हो जाएंगे, लाइक 2-3 लेक्चर जो लगेंगे उन सब में पूरा हो जाएगा, उसके बाद में ये पीडीएफ भी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और बस पढ़ते रहिए आप, और ऐसे देखिए कि एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में किस तरीके से चीजें रिलेट करके पूछी जा रही है, ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। तो रेदर देन बहुत ज्यादा मगअप और करने की बजाय आप समझने पे चीजों को ध्यान दीजिए, और बाकी थोड़ा सा करते हैं अपन, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।